Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we are going to start a new series. इस वीडियो में हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं. We are going to complete all the chapters of new NCERT of हिंदी. क्लास 3 की हिंदी की न्यू NCERT है वीणा. इसके सारे चैप्टर्स हम कवर करने वाले हैं. इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 जिसमें एक पोएम दी गई है जिसका नाम है सीखो, वो कवर करेंगे और इसकी वर्कशीट को भी पूरा करेंगे. चलिए फिर पोएम को स्टार्ट करते हैं. इस पोएम का नाम है सीखो. इसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में रीड कर लेते हैं और उसके बाद इसकी वर्कशीट देखेंगे. सो लेट अस जस्ट स्टार्ट. फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना. इसका मतलब क्या हुआ? हमें फूलों से, नित मतलब हमेशा, हमें फूलों से हमेशा हंसते रहना सीखना चाहिए. और भंवरों से क्या सीखना चाहिए? खुशी से हमेशा खुशी खुशी मगन होकर गीत गाते रहना. तरु की झुकी डालियों से नित. तरु मतलब पेड़, पेड़ की झुकी हुई डालियां. जब हम देखते हैं कि पेड़ पे बहुत सारे फल आ जाते हैं तो उसकी डालियां क्या हो जाती हैं? झुक जाती हैं. ऐसा नहीं है कि पेड़ पे जब फल आते हैं या उसकी डालियों पे जब फल आते हैं तो उसको तो ईगो आ जाना चाहिए, घमंड आ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता. वो बोझ से झुक जाती है. इसी तरीके से हमें भी पेड़ की झुकी हुई डालियों से क्या सीखना चाहिए? सीखो शीश झुकाना, यानी कि हमें हमेशा झुक कर रहना चाहिए. सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना. तो यहाँ पर है हमें हवा के झोंकों से, यानी कि हवा से हमें सीखना चाहिए कि किस तरीके से हमें शांत होकर बहना. बहना मतलब आगे बढ़ते रहना है, अपने काम को करते रहना है, कहीं पर भी थक कर हारना नहीं है. और दूध और पानी से हमें सीखना चाहिए मिलना और मिलाना. इसका मतलब क्या है कि दूध को अगर आप रेड कलर में डालोगे तो रेड कलर का हो जाएगा, या किसी भी चीज़ में डालोगे तो वो उसका ही शेप ले लेता है. वैसे ही पानी को आप जिस भी कंटेनर में डालो, जिस भी बर्तन में डालो, वो उसका ही शेप ले लेता है, या जिस भी चीज़ के साथ उसको मिक्स करो वो वैसा ही हो जाता है. तो दूध और पानी से हमें सीखना चाहिए कि किसी भी सिचुएशन में हम हैं तो हमें उस सिचुएशन के हिसाब से, उस परिस्थिति के हिसाब से ढलना चाहिए. आगे देख लेते हैं पोयम में. सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना. सूरज जब सुबह सुबह निकलता है तो उसकी जो किरणें होती हैं उससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमें प्रातः काल सुबह उठना चाहिए और बिना थके, जैसे सूरज प्रतिदिन उगता है उसी तरीके से प्रतिदिन अपने कार्य को करना चाहिए. लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना. आपने पेड़ों पे देखा होगा कि बेल बहुत सारी ऊपर चढ़ जाती है ना, उसको लता भी बोलते हैं. तो ये क्या सिखाता है हमें कि हमें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए. अगला है दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना. दीपक यानी दिया. दिया जलाते हैं जब बहुत अंधेरा होता है तो दिया, छोटा सा दिया भी अगर हम जलाएं तो कैसा होता है? प्रकाश हो जाता है और अंधेरा पूरा खत्म हो जाता है. तो इसी तरीके से हमें भी किसी भी सिचुएशन में जब हम हों तो हमें पॉजिटिव बातें करनी चाहिए और पॉजिटिविटी से जो भी वहां पर खराब चीजें हो रही हैं उसको ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए. नेक्स्ट है पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना. पृथ्वी यानी कि हमारी धरती. धरती पे नदियां हैं, पानी है, पेड़ है, हवा है, ये सब फ्री है, इसके कोई चार्जेस नहीं है. तो ये पृथ्वी हमारी एक तरीके से सेवा कर रही है. पृथ्वी से हमें कितना सुख है. तो इसी तरीके से हमें निस्वार्थ होकर, मतलब बिना किसी प्रॉफिट को देखे, बिना किसी लाभ के, हमें दूसरों की सेवा करनी चाहिए. अब यहाँ पे दिया है जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना. जलधारा यानी कि नदियां, समुद्र, इनसे हमें क्या सीखना चाहिए कि नदियां हमेशा बहती रहती है, कभी भी उसका पानी कहीं रुकता नहीं है. तो हमें भी जीवन पथ पे, पथ मतलब रास्ता, हमें भी जीवन में इसी तरीके से बढ़ते चलना चाहिए, कहीं रुकना नहीं चाहिए. और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना. धुआं, जब भी आग लगती है तो आप धुआं देखते होंगे वो ऊपर उड़ता है ना, कभी धुआं नीचे की तरफ नहीं आता. वैसे ही हमें धुएं से सीखना चाहिए कि हमें जीवन में आगे की तरफ देखना है, आगे बढ़ते जाना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए. तो ये जो पोयम है सीखो, ये किन्होंने लिखी है? श्रीनाथ सिंह जी ने ये कविता को लिखा है. अब इसकी वर्कशीट को सॉल्व कर लेते हैं. एक चित्र दिया हुआ है और इस पे बातचीत के लिए हमें कुछ प्रश्न दिए हैं, एक एक करके देखते हैं. पहला प्रश्न है आपको इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो देखिए यहाँ पर पेड़ है, नदियां है, आसमान है, चिड़िया है, सूरज है, पर्वत है, यानी कि पहाड़ है ना, हरियाली है. तो हमें इस चित्र में नदी, आसमान, पेड़, पक्षी, सूरज, पर्वत आदि दिखाई दे रहे हैं. अगला प्रश्न है इनमें से कौन कौन सी वस्तुएं आप प्रतिदिन देखते हैं? प्रतिदिन यानी रोजाना आप कौन सी चीजें देखते हैं? तो हम आसमान, पेड़, पक्षी, सूरज आदि प्रतिदिन देखते हैं. ये सब चीजें तो हमें रोज दिखाई देती हैं,
राइट। नेक्स्ट है, उगते हुए सूरज को देखकर आपके मन में किस प्रकार के भाव आते हैं? जब भी आप सुबह सुबह सूरज को देखते हैं तो कैसे विचार आपके अंदर आते हैं? तो उगते हुए सूरज को देखकर हमें ताजगी और चमक का भाव आता है। तो सूरज को देख के हम एकदम फ्रेश, एकदम ताजगी का फील आता है, कैसे उसकी रोशनी हमेशा चमकदार होती है, तो यह फीलिंग आती है। आपको अपनी फीलिंग्स बतानी है। नेक्स्ट है, रंग बिरंगे फूलों को देखकर आपको कैसा लगता है? तो रंग बिरंगे फूलों के रंग हमें अच्छे लगते हैं और ये हमारे मन को लुभाते हैं, यानी कि हमारे मन को अच्छे लगते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कविता की बात। हमने कविता में हर किसी से कुछ ना कुछ सीखा, इसी बेसिस पे हमें यहाँ पे मैच द कॉलम दिए हुए हैं, हमें मैच करना है जिससे हमने जो चीज सीखी है। तो पहला यहाँ दिया है सूरज, सूरज से हमने क्या सीखा? जगना और जगाना, तो हम इससे मैच कर देंगे। फिर है फूल, फूल से हमने क्या सीखा था? हंसना। फिर दीपक यानी दिया, दिया से अंधेरे को दूर करना। फिर भंवरा, भंवरे से क्या सीखा था? गीत गाना। फिर पेड़ की जो डालियां थी उससे हमने क्या सीखा था? शीश झुकाना। और लास्ट में हमने जलधारा यानी नदियों से क्या सीखा? जीवन में सदैव आगे बढ़ते जाना। तो हम इस तरीके से मैच कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता में किससे सीखने की बात आपको सबसे अच्छी लगी? आपको उसका चित्र बनाना है और नाम लिखना है। तो मुझे सूरज से जो जगना जगाने वाली लाइन है वो अच्छी लगी, और दीपक से जो अंधकार दूर करने की बात है वो अच्छी लगी। तो ये दोनों हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, फिर इसमें येलो कलर फिल किया और इस तरीके से प्रकाश बनाया। ऐसे ही मैंने डार्क ब्राउन कलर से दिया बनाया, की ज्योत बनाई और प्रकाश बनाया और फिर इसमें कलर कर दिया। तो सूरज और दीपक हम यहाँ लिख देंगे। आपको जो भी सबसे अच्छा लगा वो आप ड्रॉ कर सकते हैं और लिख सकते हैं। अगला है यहाँ पर, पढ़िए और बताइए कि यह भाव कविता के किस पंक्ति में आया है। हमें इनको रीड करना है और बताना है कि ये जो लाइन यहाँ दी गई है कविता की किस पंक्ति में आती है, यानी कि किस लाइन से मैच होती है। तो पहला है, पेड़ों की झुकी डालियों से हमने यह सीखना है कि हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। तो ये तरु की झुकी डालियों से नित्य सीखो शीश झुकाना, इस लाइन में ये भाव आता है। ठीक है। नेक्स्ट है, हवा के झोंकों से हमने सीखना है कि हम हमेशा कुछ न कुछ काम करते रहें। तो ये किस लाइन में था? सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहना, हमेशा कुछ न कुछ काम करते रहना चाहिए। नेक्स्ट है, नदी नहर से हमने सीखना है कि जीवन आगे बढ़ने का नाम है और आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये किस लाइन में था? जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। अब अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कविता में आगे कुछ क्वेश्चंस हैं, एक एक करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूरज से जागना और जगाना सीखने की बात कही गई है। हम सूरज से और क्या क्या सीख सकते हैं? कोई दो बातें लिखनी है। तो आपको क्या लगता है हम सूरज से और क्या सीख सकते हैं? मैंने यहाँ दो लाइनें लिखी हैं, आप अपनी तरफ से ऐड भी कर सकते हैं। पहला है, हम सूरज की तरह प्रतिदिन बिना थके अपना काम करना सीख सकते हैं, और हम सूरज की तरह हर परिस्थिति में चमकना सीख सकते हैं। चमकना मतलब मुस्कुरा कर हर प्रॉब्लम को फेस करने की चीज हम सूरज से सीख सकते हैं। नेक्स्ट है, लता और पेड़ों से एक दूसरे के साथ प्रेम और सद्भाव की बात सीखने के लिए कहा गया है। इनसे हम और क्या क्या सीख सकते हैं? कोई दो बातें लिखनी है। तो मैंने आपको समझाया था कैसे लता यानी कि बेल पेड़ पर चढ़ जाती है और पेड़ उसको अपना लेता है, दोनों मिलकर रहते हैं। मैं यहाँ पर दो एग्जाम्पल दे रही हूँ। हम पेड़ की तरह दूसरों को छांव, हमारी लाइफ में छांव का मतलब क्या हो जाएगा? सुख देना सीख सकते हैं। जैसे पेड़ दूसरों को छाया देते हैं, आराम देते हैं, हम दूसरों को सुख दे सकते हैं। दूसरा है, पेड़ों की तरह फल से लदे होने पर भी हम झुकना सीख सकते हैं। कैसे पेड़ों की डालियां जब फल से भर जाती हैं तो वजन से झुक जाती हैं, ऐसे ही अगर हमारे पास जीवन में कुछ हम हासिल कर लेते हैं, कुछ बन जाते हैं, तो हमें घमंड नहीं करना चाहिए बल्कि झुक कर रहना चाहिए। नेक्स्ट है, हम सभी में कोई ना कोई विशेषता अवश्य होती है। आप अपने सहपाठी की कौन सी बात सीखना चाहते हैं? सहपाठी यानी कि दोस्त या मित्र जो भी आपके साथ पढ़ते हैं, तो उनसे आप कौन सी चीज सीख सकते हैं? क्योंकि विशेषता तो हर किसी में होती है। तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है, आपको आपके दोस्त की जो बात सबसे अच्छी लगती है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे, मैं अपने सहपाठी की मदद करने की आदत सीख सकती हूँ। मेरा जो फ्रेंड है, जो मेरे साथ पढ़ता है या पढ़ती है, वह दूसरों की बहुत मदद करती है, तो मैं उससे यह सीख सकती हूँ। आपको अपना एग्जाम्पल लिखना है। नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं और इनका अर्थ दिया हुआ है। अर्थ यानी कि मीनिंग। जैसे पहला दिया हुआ है तरु, तरु यानी पेड़। शीश, शीश यानी सिर, सिर को हम शीश भी बोलते हैं। पृथ्वी, धरती, पृथ्वी को हम धरती भी बोलते हैं। फिर हरना, हरना मतलब जैसे सर में पीड़ा हो रही है या दर्द हो रही है तो हम क्या बोलते हैं? दर्द हरना, दूर करना। ठीक है। नेक्स्ट है पथ, पथ यानी कि रास्ता या मार्ग।
तो रास्ता को, मार्ग को हम पथ भी बोलते हैं। अब इसी शब्द के बेसिस पे जो भी हमने शब्दार्थ देखे, कुछ क्वेश्चंस है, एक एक करके देखते हैं। पहला है, ऊपर दी गई सूची को ध्यान से पढ़िए, इनमें से कोई 2 शब्द लेकर वाक्य बनाइए। हमें इनमें से कोई शब्द लेने हैं और वाक्य बनाने हैं। तो पहला मैंने यहाँ पे पथ लिया है, ठीक है, और पेड़ लिया है यानी तरु। तो पथ के किनारे पेड़ लगे हैं, यानी रास्ते के किनारे पेड़ लगे हुए हैं। दूसरा मैंने यहाँ पृथ्वी लिया है, पृथ्वी गोल है, ठीक है, पृथ्वी गोल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है, दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। रेखांकित शब्दों के समान कुछ और शब्द बनाइए। जैसे यहाँ पे रेखांकित यानी कि जिस पे लाइन खींची गई है, मिलना और मिलाना, ऐसे ही कुछ और शब्द हमें बनाने हैं। जैसे मिलना और मिलाना, यहाँ दिया हंसना और हंसाना, फिर है खाना और खिलाना, ऐसे ही कुछ और बनाना है। तो जैसे जगना और जगाना, फिर रोना और रुलाना, खेलना और खिलाना, भागना और भगाना, ठीक है। इस तरीके से आप और भी दूसरे ढूंढ सकते हैं शब्द, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, स और प वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्दों को कविता से खोजकर लिखिए। स से और प से जो भी शब्द कविता में आए हैं हमें ढूंढकर और लिखना है। तो पहले हम स वाले शब्द देख लेते हैं। देखो यहाँ लिखा है सीखो, सीखो हमें दिया हुआ है कविता में, ये रहा। फिर सूरज ये रहा, फिर सबको ये रहा, फिर सच्ची और सेवा, ये सारे शब्द स से हैं। अगला हमें प से देखना है। तो पहला दिया हुआ है पानी, फिर पेड़, फिर पृथ्वी और फिर पथ और लास्ट में है पर, ये सारे प से हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, तालिका अ तथा ब में दिए गए शब्दों का उच्चारण कीजिए और इनमें अंतर पहचानिए। देखो यहाँ पे 2 कॉलम्स दिए हुए हैं, तालिका अ और ब यानी 2 पार्ट्स हैं। इनमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, हमको इनमें पढ़ना है और अंतर पता करना है कि कौन से लेटर की आवाज जो है, ध्वनि जो है वो अलग है। चलिए देखते हैं। तो पहले हम तालिका अ को देखते हैं। पढ़ा, इसमें ड़ वर्ड है, ड़, इसको बार बार बोलोगे तो आपको आ जाएगा। पढ़ा, इसमें क्या है, पढ़ा, ढ, ढ, ड़, ढ। अब इधर फिर से देखते हैं, बड़ा, ड़ा, बड़ा, इधर बढ़ा, बढ़ा, अड़ना, अड़ना, बढ़ना, बढ़ना, उड़ना, पढ़ना, कढ़ाई, कढ़ाई, लड़ाई, चढ़ाई। तो ड़ और ढ ये 2 अक्षर थे जिनसे हमें इन शब्दों को बोलने में अलग अलग उच्चारण करना पड़ रहा था। तो इसको आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो इजी हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट पे हमें पहेली दी गई है, बूझो तो जाने। 2 पहेलियां हैं, चलिए पहली देखते हैं। एक फूल एक फल है भाई, दोनों मिलकर बने मिठाई। ये क्या चीज है जिसमें एक फूल है और एक फल है, लेकिन अगर दोनों को मिला दो तो ये मिठाई बन जाती है। वेरी सिंपल। देखो, एक है गुलाब और दूसरा है जामुन। गुलाब क्या है, फूल है, और जामुन क्या है, फल है। दोनों को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, गुलाब जामुन यानी कि मिठाई। नेक्स्ट पहेली देखते हैं। बिना बाल की पूंछ लिए वह भाग रहा है, सब सोते वह रात रात भर जाग रहा है। काट काट कर कागज कपड़े खुश होता है, और धरातल के नीचे घर में सोता है। देखो, ये कौन सी चीज है जो पूंछ तो है उसकी, लेकिन उस पूंछ में बाल नहीं है। जब सब सो जाते हैं तो वह रात भर जग के घर में इधर उधर भागता है, कपड़े काटता है, कागज काटता है और खुश हो जाता है। और उसका घर कहाँ है, धरातल के नीचे। धरातल मतलब धरती के नीचे, यानी गड्ढा खोद के, और वो उसके अंदर रहता है। तो ये क्या हो जाएगा, चूहा। चूहा जब हम सब सो जाते हैं तो घर में इधर उधर दौड़ता है, पेपर काटता है, कपड़े काटता है। तो ये हो गई हमारी दूसरी पहेली का आंसर। तो इसके साथ हमने चैप्टर 1 सीखो, जो एक प्यारी सी कविता थी, वो कवर कर ली है। ये हमारी नई जो अभी बुक लॉन्च हुई है, वीणा क्लास 3 हिंदी की न्यू एनसीईआरटी, उसका फर्स्ट चैप्टर था। अब आगे के चैप्टर्स भी हम कवर कर रहे हैं। इसकी सभी लिंक, जो भी चैप्टर्स हम कवर करेंगे, सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहां पर क्लिक करके सारे चैप्टर्स देख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कल्याण टीवी चैनल फॉर मोर such videos. Thank you so much.